स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं लकी राम पार्क के प्रीतम धाम में। प्रीतम धाम के बारे में मैं बता दूं, आप देख सकते हैं ये प्रीतम धाम की बिल्डिंग है। यहाँ पर आपको ढेर सारे बाहर जूते चप्पल नजर आ रहे होंगे जो भक्तों के, दुखी जनों के, समस्याग्रस्त लोगों के हैं। यहाँ पे आपको लोगों की भीड़ और लोगों को श्रद्धालु और लोग नजर आ रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारा देश जो है ना वो बहुत पवित्र नगरी है। बहुत ज्यादा इस देश के अंदर साधु संत महात्मा चमत्कारी अलौकिक व्यक्ति आते रहे, जाते रहे। आज हम यहाँ पे जहाँ मौजूद हैं तो ऐसे ही एक अलौकिक एक रूहानी व्यक्ति के साथ हम आपका परिचय करवाने वाले हैं। जो दो भाई बहन है और ये दोनों भाई बहन में ही एक अपूर्व, एक अलौकिक शक्ति है जिसकी वजह से ये लोगों की विभिन्न समस्याएं दूर करते हैं। क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं। आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं, आप अगर रोहिणी में सेक्टर 22 इलाका जानते हो, वहां से आएंगे तो आप आराम से लक्कीराम पार्क में प्रीतम धाम ढूंढ लेंगे। यहाँ पे ये रास्ता है। अब जूते चप्पल देखिए, मैं आपका ध्यान, इतने सारे लोग हैं और कई लोग तो आके ही कहीं तो जा चुके हैं, सैकड़ों, ये कम हो गए, सैकड़ों आ गए। अंदर की तरफ आते हैं, अंदर आ जाते हैं, शुरू करो। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आप YouTube पे जाइए और संत ज्ञानेश्वर फिल्म देखिए। आपको पता चलेगा कि संत ज्ञानेश्वर के 4-5 भाई बहन थे और सभी के सब एक अलौकिक शक्तियों से भरे हुए थे। सभी के अंदर एक बड़े परोपकारी ताकत थी जिसकी वजह से वो लोग समाज का भला करा करते थे। इसी तरीके से दोबारा YouTube पे जाइए और एवेंजर फिल्म देखिए। उसमें आपको दो भाई बहन दिखाए जाएंगे। एक भाई के पास अदृश्य होने की पावर है, दूसरी बहन के पास में लोगों को आगे पीछे उनके भविष्य और वर्तमान देखने की पावर है। या मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से लोगों को कुदरत, ईश्वर, परमपिता अपने आप ही कुछ अलौकिक हीलिंग पावर दे देता है। जैसे यीशु मसीह की बात करते हैं, उनमें कोड़ियों को, अंधों को छू लेते ही सही चंगा कर देने की ताकत थी। गुरु नानक देव के बारे में भी यही है कि उनमें एक हीलिंग पावर थी। बहुत से लोगों में कुदरत एक हीलिंग पावर दे देती है। बहुत से डॉक्टरों के बारे में आपने सुना होगा कि उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, उसके हाथ में शफा है। ये शफा शब्द इसी बात के लिए है कि कुछ लोगों को कुदरत एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर देती है। इसी तरीके से हम आए हुए हैं प्रीतम भैया के पास में, ये मौजूद है। इनका नाम कंचन है, लेकिन ईश्वर ने इन पे भी बड़ी मेहरबानी करी है, कुदरत ने इन पे भी मेहरबानी करी है। इनमें एक अलौकिक पावर है, इनमें एक हीलिंग पावर है जिसकी वजह से ये लोगों की विभिन्न विभिन्न प्रकार की दुख तकलीफें दूर कर पाती है। इन्हीं से बात करते हैं। प्रीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है बाली सी। तो उस हिसाब से तो आप कॉलेज में जाना चाहिए, वकील बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, ये आध्यात्मिक लाइन नहीं, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है बीकॉम से और मैंने कई चीजें ट्राई की हैं। तो जैसे ईश्वर को जो कराना होता है जिससे वो उसी लाइन में चला जाता है, वैसे ही है सारा। तो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। एजुकेटेड लोग हैं हम लोग। जहाँ ध्यान में इंटरेस्ट था, बुक्स में इंटरेस्ट था, अपने स्क्रिप्चर्स में इंटरेस्ट था। कई किताबें पढ़ी, कई चीजों की नॉलेज इकट्ठी की, राधा कृष्ण के बारे में काफी जानकारी, फिर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी की, हीलिंग पावर के ऊपर कई जानकारी इकट्ठी की। कई चीजें ऐसी होती है जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, और ईश्वर कृपा कह लो, देव कृपा कह लो, या बचपन से पिछले जन्म की कोई शक्तियां कह लो जो अभी जुड़ी हुई है, तो कई चीजें पता चलती है आंख बंद करके, आंख खोल के। तो मैं उसको, हम लोग अपनी लैंग्वेज में उसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं। वो हम लोगों की एक्टिव है। मैं और छोटा भाई, हम दोनों मिलके ये काम करते हैं बढ़िया से। और भाई के पास भी काफी अच्छी चीजें हैं, वो देख के बता पाते हैं आपकी चीजें, मैं भी देख के बता पाती हूँ जैसा लोगों को। अब काम करते हुए 8 साल करीब हो गए, तो काफी अच्छा चल रहा है। काफी लोगों को रिलीफ मिलता है हर तरीके की परेशानी, जैसे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, अगर नेगेटिविटी द्वारा या किसी देवी देवता के बंधन के द्वारा। क्योंकि आजकल का जो माहौल है वो आदमी सामने से लड़ाई नहीं लड़ता है, मतलब इंट्यूशनली नहीं, टोटके के द्वारा या करना धरना गलत तरीके से, मगर बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं। अब लोग पड़ोसी के ऊपर डंडा लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि उनके ऊपर कुछ कर देते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं। और समाज में ऐसे काफी गलत लोग हैं जो ऐसी क्रियाएं करते हैं और लोग करवाते हैं। तो मेरा मोटिव ये है कि ऐसे लोगों की क्रिया एक तो बंद करी जाए, पॉजिटिविटी के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, बिना किसी भोग प्रसाद के थ्रू, जब सिर्फ जप के थ्रू और मंत्र जाप के थ्रू हीलिंग जो भी हो पाए बॉडी में, जितना आप भर सकते हैं मंत्र को, ताकि खुद भी प्रोटेक्टिव करे और सामने वाला, अगर आपको झाड़े के थ्रू, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में झाड़ा बोलते हैं, वो आप करो, हीलिंग टू हीलिंग ट्रांसफर होगी, बॉडी रिलीफ होगी, उसको आराम आता है। किसी को पैरों में बहुत लंबे समय तक दर्द रहता है या बॉडी में दर्द घूमता है, तो ये सब नेगेटिविटी के सिम्टम है, अलग अलग प्रकार से। तो कई चीजें महसूस होती है, पता चलती है, लोगों की पुष्टि करते हैं हम, लोगों के बारे में बताते हैं उनको। अगर डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही है तो कई चीज ऐसी होती है जो आपकी समझ से बाहर होती है, महिलाएं नहीं बता पाती। उनको फिजिकली, मेंटली प्रेशर होता है, सेक्सुअली हैरेसमेंट फील होता है, रात को दिक्कत होती है, सुबह उठने के बाद कमजोरी लगती है, डिप्रेशन जैसा फील होता है। अब लोगों को लग रहा होता है कि ये जानबूझ के कर रही है, मगर नहीं होता। सच में कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है और बिल्कुल हम लोग उनकी मदद करते हैं
काफी लोगों को रिलीफ मिला। अभी तक तो कोई ऐसा केस है नहीं कि नहीं हैंडल हुआ, और जिन लोगों को सच में आराम मिलता है वो आते हैं, जुड़ते हैं। मैं बता दूं कि इनका नाम कंचन जी है। मुश्किल से 20-21 साल की उम्र है, लेकिन लोग इन्हें प्रीतम भैया के नाम से पुकारते हैं। मैं यहाँ पर लगभग काफी देर से मौजूद हूँ और काफी इनके बारे में सुन भी चुका हूँ। मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि कई इनसे उम्र के दुगने उम्र के लोग इनका धन्यवाद कर रहे हैं, इनका आभार प्रकट कर रहे हैं। जो जो जिन लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं, एक छोटी सी बच्ची को, बुढ़ी उम्र की महिलाएं भी जो है ना पहुंच, जब बड़ी उम्र के लोग आपका धन्यवाद बहुत करते हैं, आंखों में आंसू भर लेते हैं, आपका बिल्कुल, पाँव छूते हैं, कैसा बहुत कैसा खुशी, प्रतीत होता है? बहुत खुशी होती है लोगों की मदद करके। मैं कई बार मना कर देती हूँ कि आप मेरे माता जी समान हो, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ऐसे सेवा करती रहूं। पैर छुआना बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगती, मगर लोग कहते हैं ना, जहां से जिस दरवाजे की मिट्टी किसी को लग जाए तो वो उसको ईश्वर समझने लगता है, वही वाली बात है। तो काफी मैसेज आते हैं। बहुत सारे लोग तो मैसेज करते हैं कि दीदी पहली दिवाली ऐसी गई जो हमने खुशी खुशी क्या पूरे बात है, क्या परिवार के बात साथ मनाई है। पहली होली हमारा त्योहार ऐसा गया, आज मैं घर जाके चैन की नींद सो है, पाई। बहुत मैं बढ़िया। 20 सालों से नहीं सोई, मैं 10 सालों से नहीं सोई, मुझे आराम है। मैं पैर चल नहीं पाती थी, मेरे पैरों में दर्द था, अब मेरे को आराम आ रहा है। तो बहुत खुशी होती है। इससे अच्छा कहते हैं ना, सेवा से ऊपर कुछ भी नहीं होता। जब सामने वाला उस चीज को आप एडमायर करता है ना आपको, कि हाँ भाई मेरे को आपने ये करा और मेरे को आराम है, तो जी जी। उससे अच्छी खुशी कुछ नहीं होती। हम एक छोटा सा धाम भी बना रहे, कोशिश करेंगे कि ये जो थोड़ा बहुत हम लेते हैं, फीस जो हम आप लेते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आगे इन फ्यूचर में टोटली करेंगे। धाम जल्दी बन के तैयार होगा हमारा, फिर हम बहुत बड़ी तादाद में। अभी तो बैठाने के लिए जगह नहीं मिलती, कभी इतनी भीड़ आ जाती है। अभी तो थोड़ी मेरी तबीयत डाउन चल रही थी, तो हम कम आदमी बुलाते हैं अपॉइंटमेंट के हिसाब से, जितने लोगों से बात करता है। कोई बेचारा दूर से आ रहा है, उससे 45 मिनट 15 मिनट भी ना मिले, बेकार बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि एक दिन में उतना ही आदमी आए कि सबसे 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट बात हो पाए। ऐसे तो हम दोनों की कोशिश है कि हम करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। और मेडिटेशन के थ्रू भी काफी चीजें ऑनलाइन, दिव्य दृष्टि के कोर्सेज में काफी वो भी कराते हैं। स्पिरिचुअल चीजें भी है, काफी मदद होती है लोगों की, और ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, तो जितना मदद हो पाती है उतनी करते हैं। एक बात समझ लीजिए, अगर आपको कोई भी समस्या, आपके अंगूठे में चोट लगी थी, आपका बच्चा मान लिया जाए 9th क्लास में फेल है, मान लिया जाए आपकी धर्मपत्नी की तबीयत 3 महीने से खराब है, आदमी जब समस्याग्रस्त होता है तो कहीं भी जाना चाहता है, कहीं भी चाहता है किसी तरीके से कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरी ये समस्या दूर हो जाए। इसी तरीके से लोग निजामुद्दीन मजार अजमेर जाते हैं अपनी समस्या दूर करने, लोग चर्च जाते हैं अपनी समस्या दूर करने, लोग गुरु नानक देव के पास जाते हैं अपनी समस्या दूर करने, लोग महात्मा बुद्ध के पास प्रार्थना करने जाते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे लोग जो समस्याग्रस्त होते हैं वहां यहाँ प्रीतम धाम में आते हैं, प्रीतम भैया के पास में अपनी समस्या दूर करने। किस किस प्रकार की समस्या आप इतने समय से ये लोगों की आध्यात्मिक सेवा कर रही हैं, यहाँ पर दूर हुई है आपके अनुभव के अनुसार? मोस्टली जो लोग आते हैं वो प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं। अच्छा अच्छा। 90% लोगों को ये वाली दिक्कतें रहती हैं, जिनको पता ही नहीं होती है। ठीक है। खासकर महिलाओं को 20-20 साल 20-20 साल 22-22 साल पुरानी दिक्कत हो रही है, किसी की तो 3-3 पीढ़ी पुरानी दिक्कतें होती है। अच्छा। 3-3 पीढ़ियों से पितृ काम नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं कुलदेवी कौन सी है, बस वो पूजा किए जा रहे हैं। एक घर में 5 व्यक्ति 5 अलग अलग भगवानों की पूजा कर रहे हैं, किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा। एक घर में 3 व्यक्ति तो तीनों की रसोई अलग है, एक खुश है, दो को परेशानी हाँ हो रही हाँ है। हाँ हाँ। ऐसे काफी चीजें होती है, तो काफी उनको सारा स्टडी होती है। कई प्रकार से भैरव तंत्र होता है, कई तंत्र के हिसाब से होता है, मशानी तंत्र हो गया। देखते हैं, निकालते हैं, ठीक करते हैं, आराम पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगते हैं, कम से कम 5 दिन में ही रिलीफ मिल जाए। अच्छा प्रीतम भैया, ये एक बात बताइए, ये बात तो सच है कि लोगों को प्रेत बाधा होती है, लेकिन बहुत से समाज में ऐसे लोग भी हैं, मैं हूं, ये है, वो है, जिनको प्रेत बाधा नहीं, बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई की चिंता, लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, कोई मुकदमा उनका 30 साल से चल रहा है जिसका हल या कोई निवारण नहीं हो पा रहा है, कि ज्यादातर पुरुषों की समस्या है, उनके कारोबार में बरकत नहीं हो पा रही है। क्या ऐसी समस्याएं भी इस दरबार में आके दूर हो बिल्कुल सकती हो हैं? सकती है। ये सारी समस्याएं जो है वो इंद्रजाल के अंदर आती है। अच्छा। अगर आपने इंद्रजाल की चीजें सिद्ध कर रखी है, तो आप ऐसी समस्याओं का भी निवारण यंत्रों के द्वारा, जी यंत्रों जी। की मदद से, मंत्र को बंधित करके यंत्र द्वारा आप कर सकते हैं निवारण। इन सब चीजों के लिए पीयूष जैसे मेरे छोटे भाई हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। आप किसी भी प्रकार से मुकदमे कोर्ट कचहरी की चीजें हो, पत्नी संबंधी कोई दिक्कत हो, पति संबंधी कोई दिक्कत हो, मोलेस्ट कर रहा हो, आजकल बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो हम सबके सामने नहीं बोल ठीक है पाते, ठीक और है। हम फेस रिवील भी नहीं करते हैं। बहुत सारे हर पोस्ट के तरीके से लोग आते हैं, कोई डॉक्टर आता है, कोई वकील आता है, सबके चेहरे नहीं दिखा सकते, तो कुछ लोगों की पहचान गोपनीय रख के भी इलाज करना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसी चीजें ठीक होती हैं, और लोग करा के जाते हैं अपने यंत्र तावीजों के जरिए, बिल्कुल होती है। भाई करते हैं बढ़िया से। उनकी बात की तरफ आ रहे हैं, हजारों जी लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, देश जी भर के लोग आपको देख रहे हैं, जी। कोई यहाँ पर आना चाहे तो किस तरीके से संपर्क कर सकता है प्रीतम आप धाम में? हमारे 3 नंबर ऑनलाइन है, यूट्यूब पे चैनल है प्रीतम धाम ध्यान केंद्र के नाम से, आप उस पे जाके नंबर हमारे अवेलेबल है, आप कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए कोई आप, ईमेल या वेबसाइट? हाँ व्हाट्सअप, सीधा व्हाट्सअप करिए। कोई ठीक है। वेबसाइट तो अभी हमने इतनी लागू की नहीं है, मगर प्रीतम धाम का सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम के भी है,
आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट जाके डीएम कर सकते हैं, और सीधा व्हाट्सएप मैसेज करो। तीनों नंबर पे व्हाट्सएप चालू है, आप कॉल करो, आप अपॉइंटमेंट लो, सीधा आ जाओ, सामने से मिलो। ताजा खबर दर्शकों से ये नहीं कहेगा कि आप क्या करें क्या नहीं करें, ये आपका विवेक है, आप क्या ना करें, लेकिन हमने नीचे नंबर दे रखा है प्रीतम धाम का। अगर आपको कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की, आप जगह जगह जाकर थक गए हैं या बहुत ज्यादा परेशान है, हम आपको ये जरूर सुझाव देंगे कि एक बार आप इस नंबर पे, जो नीचे आपको नंबर दिखाया जा रहा है, आप कॉल करके कम से कम बातचीत कर सकते हैं। बातचीत से भी कई मतलब समस्याओं का हल हो सकता है। प्रीतम धाम में यहाँ पर प्रीतम भैया से या जो भी लोग फोन उठाए, आप कम से कम अपनी बात कर सकते हैं। धन्यवाद। हम इस समय मौजूद है पीयूष जी के पास में। अभी जैसे कि हमने कंचन जी का, प्रीतम भैया का इंटरव्यू लिया और बताया, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि एवेंजर्स में दो भाई बहन थे, दोनों के अंदर सुपर पावर थी, तो एक तरीके से ये दूसरी सुपर पावर वाले भाई साहब के पास मौजूद है। तो पीयूष जी, उम्र के हिसाब से अगर मैं आपको देखूं, तो मुझे तो लगता है आपको तो कॉलेज के गेट पे खड़ा होना चाहिए था, आपको तो एलएलबी के गेट पे खड़ा होना चाहिए था। ये आध्यात्मिक राह में कैसे है? जय श्री राम, जय श्री महाकाल। अध्यात्मता में आने का मेरा यही कारण है कि बचपन से भक्ति मार्ग में मैं लगा हुआ हूँ, और अध्यात्मता में मेरे को रुचि है। और बचपन से ही मैं मंत्र जाप वगैरह ये सब चीजें लोगों की समस्या काटने की लोगों की समस्या काटने का प्रयास करता रहा हूँ। और हमारा प्रीतम धाम जो है, काफी समय हो गया हमारे को खोले हुए। मेरी सिस्टर जो कंचन है, जो मेरी बहन है, उसके साथ ही मैं कार्य करता हूँ। यहाँ पे हमारी मूर्तियां है, प्राण प्रतिष्ठित है, और जो भी लोग नकारात्मकता से ग्रसित है, उन लोगों की नकारात्मकता काटी जाती है हीलिंग प्रोसेसर द्वारा, और नींबू क्रिया द्वारा समस्या काटी जाती है। बाकी जो हवन क्रिया है वो भी होती है मंगलवार को, और जिसको जो भी समस्या है, कैसी भी समस्या हो, उसका समाधान हो जाता है। 98% रिजल्ट है, और 2% के वो व्यक्ति रह जाते हैं जो मांस मदिरा का त्याग नहीं कर पाते, और जो भरोसा नहीं करते, उनकी समस्या रुक जाती है। बाकी 98% रिजल्ट है। हम इस समय यहाँ प्रीतम धाम में मौजूद है पीयूष जी के पास में। आप देख सकते हैं ये नींबू है, यहाँ ढेर सारे नींबुओं का रखा हुआ है। ये नींबू के द्वारा समस्या का निवारण करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये नींबू के विषय में बताइए। जो लोग दर्शक देख रहे हैं, आना चाहते हैं, नहीं पता, क्या नींबू लेकर आने पड़ते हैं या नींबू से समस्या का हल होता है? नींबू से समस्या का हल ये ऐसे होता है कि नींबू में जो खटास होती है ना, नकारात्मकता को काटने की कैपेबिलिटी होती है। नींबू द्वारा कोई भी तांत्रिक अगर क्रिया करता है, तो अपनी तरफ से सामग्री उसके अंदर समर्पित करता है, या देवी देवता को आहुतियां लगाता है। तो नींबू क्रिया द्वारा हम भी सात्विक तरीके से उस क्रिया को उल्टा करके, या तो विपरीत उसी पे भेज देते हैं क्रिया करने वाले पे, या उसकी नकारात्मकता हम काट देते हैं, उसकी नकारात्मकता का समाधान कर देते हैं। सैकड़ों बहुत सी महिलाओं को सच में नहीं मालूम होता। मान लिया जाए कि मुझे भीतर से टीबी या कैंसर है, मुझे ही नहीं पता चलता। बहुत सी महिलाओं को नहीं मालूम होता कि उनको क्या ऊपरी हवा या क्या रोग है। कैसे उनको आपसे संपर्क करना चाहिए, कैसे आप पता लगाते हैं? देखो, प्रीतम धाम का जो भी हमारा चैनल है यूट्यूब पे, उस पे नंबर है। जिसको जैसी भी समस्या है, एक बार चेक इन कराने में कुछ जाता नहीं है, एक बार चेक इन करवा लेना प्रीतम धाम में आके, प्रीतम भैया से चेक इन करवा लो। अगर नकारात्मकता द्वारा जैसी भी समस्या है, वो नींबू क्रिया द्वारा नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। बाकी व्यवसायिक, मानसिक, आर्थिक समस्या जो भी पीड़ा है, वो यंत्र द्वारा समाप्त की जा सकती है। और यहाँ पे करीबी है, काफी लोगों का समाधान भी हुआ है, लाखों लोगों का इलाज करा है। प्रचार प्रसार करा नहीं है, काफी समय हो गया है। यूट्यूब पे मैं भी पहली बार ये चैनल पे आया हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ पे गुप्त तरीके से कार्य करे जाते हैं। और यहाँ पे हवन द्वारा और हीलिंग द्वारा, हीलिंग प्रोसीजर द्वारा, मंत्र जाप द्वारा हीलिंग और मेडिटेशन सिखाया जाता है, उस द्वारा समस्या काटी जाती है। हम समस्याओं पे बात करते हैं। कुछ लोगों को आमतौर पे बच्चा न होने की समस्याएं होती है, किन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही होती है, किन्हीं लोगों का, इन दोनों चूंकि एजुकेशन का टाइम चल रहा है, एडमिशन चाहिए होता है, कुछ के बच्चे 9th में या 10th वगैरह में फेल हो जाते हैं। इन सब समस्याओं के दूर करने के लिए भी क्या महिला पुत्र आदमी यहाँ पे आ सकते हैं? हाँ जी, ऐसे हजारों लाखों लोग आए हैं, और काफी लोगों की समस्या को समाधान भी करा है। मैंने आपको पहले ही बताया था 98% का रिजल्ट है काम का। तो विवाह संबंधी जो भी लोग आते हैं, उनको रिश्ता मिल जाता है, और जिसके व्यापार की वृद्धि नहीं होती, तो एक बार आके जब देखोगे, जब कार्य करवाओगे, जब आपको पता चलेगा। और जिसकी व्यापार की वृद्धि नहीं होती, उसके लिए भी यंत्र द्वारा उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है, और करते भी है। जहाँ प्रीतम धाम मौजूद है, जहाँ हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आसपास में नजदीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा लगता है? रेलवे रिठाला मेट्रो स्टेशन लगता है। नजदीकी जो लोग आना चाहें, वो रिठाला मेट्रो स्टेशन से आके, और किसी से भी लकीराम पार्क नाम की जगह पूछते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। या प्रीतम धाम आपको कोई भी बता। हाँ जी, समस्या किसी भी प्रकार की होगी, उसका समाधान मिल जाएगा, यंत्र द्वारा कार्य हो जाता है। और कैसी भी समस्या हो, जायज मनोकामना होगी, वो संपूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम।